एबनॉर्मल वो डिस्कस कर लेते हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस फाइनल तक पहुंच के भी कई सारे लोगों को ये टॉपिक लास्ट तक क्लियर नहीं होता। बेटा आज ना नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस को अपने अंदर ऐसा डाल देना कि इसको कोई भी जगह पे आप यूज कर पाओ। ठीक है, और इसके यूसेज भी बहुत सारे जगह पे है। ये आपके एनपीओ में भी यूज होता है, ये आपके फाइनल अकाउंट्स में भी यूज होगा, ये आपके पार्टनरशिप में भी यूज होता है, ये हर जगह यूज होता है नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस। तो इसको ध्यान से अपने अंदर डालिए, तो आपको इसको क्या है अगली बार कंफ्यूजन आए और कहीं पे भी आप इसका नॉलेज यूज कर पाओ। भाई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रट्टा मारते हो ना तो वो जीवन भर याद नहीं रहता, और कॉन्सेप्ट को एक बार कॉमन सेंस से समझ जाओगे ना, कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमनली ऑलवेज अवेलेबल, तो उसमें आपका क्या रहने वाला है कि भाई तुम्हारा जो है ना बेस्ट तरीके से अप्लाई होगा, और आपकी नॉलेज लाइफ लॉन्ग आपके साथ रह जाती है। तो बी अ नॉर्मल लॉस, सबसे पहले नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है जी? ठीक, एक ट्रेडिंग अकाउंट भी यहाँ पे बना रहा हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ मैं क्वांटिटी डालूंगा, अमाउंट नहीं रहेगा। कॉलम में सिर्फ समझने के लिए, ऐसा बनता नहीं बट समझने के लिए अंदर की कहानी। ए नहीं है, क्यू है, क्यू फॉर क्वांटिटी, ट्रेडिंग अकाउंट। मजा आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, नॉर्मल एबनॉर्मल समझ के। ठीक, ठीक। सबसे पहले देखो, नॉर्मल लॉस का मतलब ये होता है कि नॉर्मली ये बार बार होता है लॉस, क्योंकि जो गुड्स में आप डील कर रहे हो ना, नॉर्मल लॉस मीन्स दैट लॉस विच occurs due to normal oblique natural properties of the गुड्स। जैसे कि कोई भी लिक्विड गुड्स रहेगा, उसका नॉर्मल लॉस क्या होता है? इवापोरेशन। भाई लिक्विड है, गर्मी होगी तो इवापोरेट होगा ही होगा। पानी का टैंकर देखना, टिप 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 बहता रहता है, वो उसका नॉर्मल लॉस हो गया, क्योंकि नॉर्मली आपने एक्सेप्ट कर लिया कि लीकेज रहता है पानी के टैंकर के अंदर। वैसे ही पेट्रोल में क्या होता है, जैसे ही थोड़ी देर के ढक्कन खुलेगा ना, वो हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, तो इवापोरेशन वहां पे होता है, वो उसका साइंटिफिक नेचर है भैया। जैसे सपोज आप लकड़ी लेके आ रहे हो, तो हो सकता है कि पानी चले जाए तो उसमें नॉर्मली उसका वजन बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस को आपने रट्टा मारा होगा ना कि नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड या नो एंट्री, मतलब ये रट्टा है, समझ ले बेटा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ऑलरेडी। चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, चाहे नॉर्मल लॉस हो, अगर क्वांटिटी लॉस हो रही है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट अपने आप उसको कैप्चर करता है। इसीलिए हम नॉर्मल लॉस के एंट्री पास अलग से नहीं करते, क्योंकि बिकॉज इट ऑटोमेटिकली कैप्चर्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ये ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड होता है जी। कैसे, जरा समझते हैं। सपोज से हमने, हमारा ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 10 क्वांटिटी। ठीक है, फिर हमने परचेस किया से 110 क्वांटिटी। टोटल हमारी इन कितनी हुई? इन 120 क्वांटिटी इन हुई। फिर हमने यहाँ पे सेल किया, सेल। ठीक है, सेल किया से 80 क्वांटिटी। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ये हमेशा फिजिकली काउंट होता है, फिजिकली काउंट होता है क्लोजिंग स्टॉक। जब गिनने गए थे ना, तो उस समय 20 क्वांटिटी था। तो बैलेंसिंग फिगर जो है, बैलेंसिंग फिगर आपका क्या है? जो 20 का शॉर्टफॉल दिख रहा है, ठीक है, इन आया 120 और यूसेज दिख रहा है 100 का, मतलब 20 का शॉर्टफॉल दिख रहा है ना, वो 20 का शॉर्टफॉल यहाँ पे हैम्पर करेगा। कहाँ पे? या तो जीपी में हैम्पर करेगा या ग्रॉस लॉस में। क्योंकि देखो, अगर 20 क्वांटिटी यहाँ पे और ज्यादा होती तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ती, तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता। और अगर यहाँ पे 20 क्वांटिटी फिजिकली काउंट में कम आई है, मतलब आपका प्रॉफिट अपने आप डाउन हो गया, उसका लॉस ऑटोमेटिकली कैप्चर हो गया। गोल्डन बात बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है चीजें। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस में आपको स्पेशली ध्यान रखना है। स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज का? इस चीज का,
ठीक है, फिजिकल काउंट होता है ना क्लोजिंग स्टॉक, एंड देयरफॉर ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड है। जैसे सपोज 40 का स्टॉक होता तो प्रॉफिट ज्यादा होता, लेकिन उसके जगह पे 20 का स्टॉक है तो 20 का जो स्टॉक लॉस्ट है, लॉस्ट वाले स्टॉक ऑटोमेटिकली उतना प्रॉफिट कम है ना, तो देयरफॉर लॉस इज ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड। देयरफॉर नॉर्मल लॉस नॉर्मली जो अवेलेबल है उसको अकाउंट में रहने देना है, और इसीलिए उसकी एंट्री पास नहीं होती है। वर्सेस नाउ बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। अब जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं ना, उसका रीजन नेचुरल नहीं होता, उसका रीजन नेचुरल नहीं होता। अब इसमें हो सकता है कि थेफ्ट हो, फायर हो, मतलब ये रोज रोज नहीं होने वाला है, ठीक है। एक तो नेचुरल रीजन नहीं है, दूसरा ये रोज रोज नहीं होगा। तो थेफ्ट, फायर एक्सेट्रा, डैमेज वैमेज हो गया किसी भी कारण से, तो वो आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या समझिएगा भैया, उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, मैं आपको अभी भी समझा चुका हूँ ट्रेडिंग अकाउंट से, कि अगर क्वांटिटी मिसिंग होगी तो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग अकाउंट कैप्चर करेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्लोजिंग स्टॉक इज फिजिकली काउंटेड। तो जितना गोडाउन में माल फिजिकली अवेलेबल है वो काउंट किया जाता है। सो देयरफॉर जितना शॉर्टेज होगा ना उतना लॉस अपने आप कैप्चर हो रहा है। तो थेफ्ट और फायर एक्सेट्रा, अगर कोई आपका इस टाइप का डैमेज है जो बार बार नहीं होने वाला, उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। इसका क्रक्स लाइन ये है कि ये इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेते हो, इसको आप कहाँ लेते हो, ट्रेडिंग से निकाल के शिफ्ट करते हो, शिफ्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो शिफ्ट करते हैं तो समझिएगा, देखिए यहाँ पे आप लिखते हो बाय। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली लॉस कैप्चर्ड है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे बाय लिखा, बाय एबनॉर्मल लॉस, या बाय लॉस बाय फायर लिखोगे तो उसका भी मतलब एबनॉर्मल लॉस होता है। या ऐसा लिख दिया आपने बाय थेफ्ट, या आपने परचेज से माइनस कर दिया तो भी उसका मतलब यही होता है जी। किसी भी वैरायटी में जाओ मतलब यही रहेगा। बाय एबनॉर्मल लॉस से हमारी 20 की क्वांटिटी जिसकी वैल्यू एक एक की वैल्यू 100 थी, तो 2000 का हमने यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड किया, मतलब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब प्रॉफिट बढ़ा रहे हो। अब देखो मेरी बात मैं रिलेट कर रहा था वापस, हम रिकॉर्ड कहाँ क्या चीज को कर रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस को। तो भैया लॉसेस तो डेबिट होने चाहिए थे, बट इस केस में क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड में जा रहे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप लॉस को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, आप लॉस को ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर लेके जा रहे हो, और कहाँ डाल दोगे, पीएल अकाउंट में डाल दोगे। सिर्फ 2000 का लॉस हुआ तो फिर पीएल के डेबिट साइड में डाल देना टू एबनॉर्मल लॉस। लेकिन एक मिनट के लिए रुक जाना, उसके पहले जरा चेक करना कि क्या हमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी क्या इस टाइप के लॉस के लिए। अब अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और पूरा पैसा अगर इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है तो आपका एबनॉर्मल लॉस फिर यहाँ से निकल गया, बट अल्टीमेटली वो इंश्योरेंस कंपनी के जेब में चले गया। हमको अलग से अपने पीएल में नहीं डालना, क्योंकि हमारा खर्चा हुआ ही नहीं, बस हमने ट्रेडिंग से उसका इफेक्ट हटा दिया बाहर। बट अगर सपोज से हमने अगर कोई पॉलिसी नहीं ली तो 2000 का खर्चा हमारे ऊपर है, हमारे पीएल में डेबिट साइड में चले जाएगा। और अगर आधा अधूरा हुआ, सपोज से 1500 रुपये इंश्योरेंस कंपनी बियर कर रही है, 500 नहीं कर रही होगी बियर किसी भी कारण से, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी शॉर्ट थी या कोई भी गलती थी आपकी, तो उस केस में 500 आपके पीएल में जाएगा, 1500 इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। ठीक है, ऐसा मिक्स एंड मैच करके ये नॉर्मल एबनॉर्मल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है।